हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ाने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स मेजर फर्स्ट का पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है संख्यात्मक विधियां और वैज्ञानिक संग्रह, जिसकी आज हम यूनिट 1 कंप्लीट कराने वाले हैं। तो यूनिट 1 के हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, ये जो सारे क्वेश्चन है आईएमपी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज हम देखते हैं यूनिट 1 का क्वेश्चन फर्स्ट। समीकरण, ये हमको एक समीकरण दिया हुआ है। समीकरण दिया है हमें क्या, एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यू माइनस 9x² प्लस 26x माइनस 24 इजिकल टू 0 का लघुत्तम मूल रामानुजन विधि से ज्ञात कीजिए। हमें जो ये समीकरण दिया हुआ है, इसको हमें रामानुजन विधि से इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए अपन एफ एक्स इजिकल टू क्या दिया है वो अपन लिख लेते हैं। क्या दिया, एफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर 3 दी है माइनस 9x² प्लस 26x माइनस 24 इजिकल टू 0। इसे अपन क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इस समीकरण में जो भी अचर पद दिया हुआ है उसका अपन दोनों पक्षों में भाग देंगे। क्या इसमें अचर पद कौन सा दिया हुआ है, इसमें x की पावर 3 है माइनस 9x² है प्लस 26x है, ये सब क्या है x के साथ है। और ये माइनस 24 क्या है, ये x के साथ नहीं है, तो ये क्या है, एक अचर पद हुआ है ना, कांस्टेंट वैल्यू हुई। तो अपन इस 24 का दोनों पक्षों में भाग देंगे। चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों पक्षों में क्या दिया है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर 3 अपॉन 24 माइनस 9x² अपॉन 24 प्लस 26 अपॉन में 24x माइनस का 24 अपॉन में 24 इजिकल टू 0 के बटे में 24 आएगा तो वो तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 के बटे जो 24 है, तो इसमें कुछ 0 के बटे कोई भी संख्या हो उसका मान क्या होता है, 0 ही होता है। देंगे यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन 24 एक्स की पावर क्यू माइनस ये, चलिए ये 9 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, हाँ 3 8 सा कितने 24, 3 अपॉन 8 x²। ये किससे कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना बच गया 13 बटे में 12 x माइनस ये 24 1 जा 24 24 1 जा 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा इजिकल टू ये 0 के बटे में 24 है, ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ये जो हमारा जो समीकरण दिया है वो हमें इस फॉर्म में लाना है, एफ एक्स इजिकल टू 1 माइनस a1x प्लस a2x की पावर 2 प्लस a3x की पावर 3 प्लस डेल्टा, इस फॉर्म में लाना है। बना कर अब हम इस समीकरण में माइनस का गुणा कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/24 एक्स की पावर 3, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ये 3y8 माइनस का था, यहाँ प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये 1 माइनस का था तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम ये जो समीकरण बना है इसमें ये 1 है, इसको अपन को समीकरण इसको इस फॉर्म में लाना है, तो इसमें क्या है 1 पहले है, तो इसमें अपन 1 क्या कर लेंगे, पहले कर लेंगे 1 पहले कर लेंगे। और इस समीकरण यहाँ पे जो 1 प्लस में है, ये जो अचर की संख्या है इसको चाहे पीछे लिखें चाहे आगे लिखें, ये जो प्लस वाली संख्या है इसको आगे और पीछे लिख सकते हैं, तो मैंने इसको पहले लिख लिया। और ये जो अचर पद है ना इसी को अपन b मानेंगे। ठीक है, और ये जो चर पद है इसमें अपन क्या ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं 1/24 एक्स की पावर 3, ये जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, 3/8 x², ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा 13 बटे में 12 x। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा किसके फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब अपन इसमें जो a1x दिया है और a2x² प्लस a3x की पावर 3 दी है, अब इसमें 1 दिया है माइनस दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, a1x दिया है, तो इसमें a1x मतलब x की पावर 1 वाला पद, तो इसमें x की पावर 1 वाला पद कौन सा है, ये है 13 बटे में 12x, इसमें x की पावर कितनी है 1 है। अब a2x², इसमें a2x² कौन सा है, ये है 3 बटे में 8 x की पावर 2 ये है, और लास्ट में a3x की पावर 3, यहाँ पे 3 वाला पद कौन सा है, ये वाला है 1 बटे में 24 x की पावर 3। अब हम इसको क्रम से लिख लेते हैं। चलिए 1 माइनस इसमें क्या लिखा है a1x प्लस a2x² प्लस a3x², यहाँ पे 1 क्या है, ये है 13 बटे में 12 x की पावर 1 है, प्लस यहाँ पे 2 कौन सा, ये है, तो इसको माइनस है तो माइनस इसको ऐसे लिख लेते हैं 3 बटे 8 एक्स की पावर 2, और यहाँ पे 3 वाला पद ये है a3 एक्स की पावर 3 प्लस 1/24 एक्स की पावर 3 आ गया इस फॉर्म में। अब अपन इसमें मान रख लेते हैं, अब अपन इसको मान लेते हैं, इसको b1 मानेंगे, इसको a1 a2 a3 इसके मान अपन निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे जहाँ a1 बराबर a2 बराबर और a3 बराबर a1 a2 a3, ये क्या है अपना a1 है, ये क्या है अपना a2 है, ये क्या है अपना a3 है। a1 कितना दिया है 13 बटे में 12, a2 कितना दिया है -3/8 और a3 कितना दिया है 1 बटे में 24, तो इसके मान अपन इसमें लिख रहे 13 बटे 12, a2 कितना था -3 बटे में 8 और a3 कितना था 1 बटे 24। अब यहाँ पर हमारे मान निकल गए a1 a2 a3 के मान निकल गए हैं, और a4 और a5 अपन को नहीं दिया है तो इसको अपन क्या मान लेंगे 0 आया था। ये जो अचर पद है इसको अपन क्या मान लेंगे, b1 मान लेंगे। ठीक है, b1 इजिकल टू क्या दिया था अपन को 1 दिया था। अब ये मान अपने निकलते जाएंगे, b1 b2 b3 जहाँ तक आपको सॉल्व करना है वहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन निकालते हैं b2 बराबर क्या होता है a1 होता है, मतलब
B1 बराबर अपना क्या दिया था, 1 दिया था, ठीक है। अब अपन B2 निकालेंगे तो B2 बराबर क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा। तो A1 आपने अपन को यहाँ पे कितना दिया है, 13/12 दिया है, तो 13/12 अब अपन इसको भाग दे देंगे तो इसमें दशमलव में संख्या आएगी। जैसे ही अपन ने B2 निकाला उसके बाद अपन B1/B2 कर लेंगे। यदि B3 निकालेंगे तो B2/B3 करते जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मान निकाल के अपन को उसका भाग भी निकालते जाना है। तो चलिए निकालते, B1 कितना दिया है अपन को, 1 दिया है। अब B2 कितना निकाला है अपन ने, 1.0833। आप कैलकुलेटर से इसमें भाग दे देना, आंसर इसका इसमें भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.923, ठीक है। अब अपन निकाल लेते हैं B3। तो B3 निकालने के लिए अपन क्या लिखेंगे, A1 B2 प्लस A2 B1, ठीक है। तो ये जो ऐसे ही मान निकालते चलेंगे। अब ये जो फॉर्मूला है ये कैसे बनाते हैं, जैसे B3 दिया है, ठीक है, इजिकल टू अपन A1 लिखेंगे और B कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ ये B3 दिया है तो 3 से 1 घटा के यहाँ से B2 लिखेंगे, ठीक है। B2 लिखा, फिर प्लस लगाया, फिर A1 है तो यहाँ पे A2 हो जाएगा, और ये जो B2 है इससे A1 बढ़ता जाएगा और B2 घटता जाएगा, तो यहाँ पे B1 आ गया, ठीक है। अब यहीं तक रहेगा। अब इजिकल टू अपन इसका मान लगा देते हैं। तो A1 का मान कितना दिया है, 13/12, और A2 का मान कितना, B2 का मान कितना दिया है, 1.0833 प्लस, अब A2 कितना निकाला था अपन ना, -3/8 था, तो यहाँ पे मान रख देते हैं, -3/8 इंटू B1 है अपना 1 है B1, ठीक है। अब चलो अपन इसको सॉल्व, अब 13/12 का अपन ने जो भाग दिया था उसका मान निकलेगा 1.0833 इंटू 1.0833 प्लस माइनस का -3/8। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना निकलेगा, 0.7986 आएगा, ठीक है। अब अपना B3 निकल गया, तो अब B3 निकल गया तो अपन क्या निकाल लेंगे, B2/B3 निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं, 1.0833, ये क्या अपना B2 का मान है, B3 का मान क्या निकला है, 0.7986 निकला है। इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.356 आएगा। क्या निकालेंगे, B4 निकालेंगे तो ठीक है, जैसे अपन ने ये B3 का ये फॉर्मूला बनाया ठीक वैसे ही B4 का अपन ये फॉर्मूला बना लेंगे। A1 निकालेंगे, B4 से घटा के B3 करेंगे, प्लस A1 से बढ़ा के A2 करेंगे, B3 से घटा के B2 करेंगे, प्लस फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा, B1 आ जाएगा। ये फॉर्मूला अपन कब तक बनाएंगे, जब तक लास्ट में B1 ना आ जाए, ठीक है। बटन हाँ, B1 ना आ जाए, और जो जहाँ से अपन ने B3 दिया है तो B3 की जगह A की जगह क्या ना आ जाए, A3 ना आ जाए। अब चलो का ये जो फॉर्मूला है इसमें अपन मान रख देते हैं। A1 कितना दिया है, 13/12, B3 कितना दिया है, हाँ ये निकाला है अपन 0.7986। अब प्लस A2 कितना निकला था अपना, -3/8 निकला था, इंटू B2 कितना निकला था, 0.923 निकला था, प्लस A3 कितना निकला था, 1/24 निकला था अपना। B1 का मान 1 है तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। हमारी इसकी कैलकुलेशन कितनी आई है, 0.5007 आई है, ठीक है। अब हमारे B4 का मान निकल गया है, तो हम क्या निकालेंगे, B3 और B3/B4 भी निकाल लेते हैं। चलिए हमारा B3 का मान कितना आया था, 0.7986, ठीक है। और B4 का कितना आया, 0.5007 आया, ठीक है। तो इसमें इसका भाग देंगे तो अपना कितना आएगा, 1.595 आएगा, ठीक। हमारे B3/B4 के मान भी निकल चुके हैं। अब हम क्या निकाल लेते हैं, B5। चलिए B5 निकाल लेते हैं। क्या आएगा, A1 B4 प्लस A3 B3 प्लस A2 B3 प्लस A3 B2, ठीक है। और इसके आगे आएगा तो A4 और B1 आएगा। A4 के मान अपने 0 हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि A4 का मान अपना कितना है, 0 है। तो चलिए अपन निकाल लेते हैं, इसके मान धर देते। हमने B5 के मान रख दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो A4 था, ये A4 का मान 0 था, तो यहाँ पे 0 + 1 है, मतलब 0 × 1 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसकी अपन कैलकुलेशन करेंगे, ये हमारा B5 का मान निकल गया है। अब हम B5 का मान निकल गया है तो हम क्या निकाल लेंगे, B4/B5 निकाल लेते हैं, ठीक है। B4 का मान कितना निकला है, 0.07 अपॉन में 0.2880 इजिकल टू, इसका यदि भाग देंगे तो 1.7382 आएगा। इसी प्रकार अपन V6 भी निकाल लेते हैं। V6 इजिकल टू A1 B5 प्लस A2 B4 प्लस A3 B3 प्लस A2 हमने V5 तक निकाल ली है, तो हम क्या निकाल लेंगे, V4/B5 भी निकाल लेंगे। तो V4 और B5 के मान रख देते हैं। V4 का मान है 0.5007 अपॉन में B5 का मान क्या है, 0.2880 इजिकल टू, इसमें इसका भाग देंगे तो 1.7382 आएगा। तो अपना V4/B5 भी निकल गया। अब अपन निकाल लेते हैं B6। अब हम B6 के इस फॉर्मूले में मान रख देते हैं। तो मान रखने के बाद
ये जो यहाँ पे A4 दिया है ना, इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि A4 का मान 0 है और A5 का मान 0 है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। बाकी इसकी कैलकुलेशन इतनी आ गई है 0.1575। अब B6 निकल गया तो अपन B5/B6 भी निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं। अब हमारा B5/B6 के मान रख देते हैं। B5 के मान निकले हैं 0.2880 और B6 के मान निकले हैं 0.1575। इसमें इसका भाग देंगे तो 1.8286 इसका वैल्यू आ जाएगी। अब अपन निकाल लेते हैं B7। चलिए हम इसी तरह B7 भी निकाल लेंगे। ये B7 का फॉर्मूला है, आप इसमें मान रखें। मैं इसका मान डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। फॉर्मूले में मान रखा है 0.0835, ये इसका मान निकला है। अब B7 निकल गया तो अपन B6/B7 भी निकाल लेते हैं। ठीक है, मैंने B6 और B7 भी निकाल लिया है। तो इस B6 का मान है 0.1575 अपन में 0.08335 इसी। तो इसका इसमें भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 1.8862। अपन मतलब इसको यदि आगे तक सॉल्व करना हो तो आप आगे तक भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना ये इसका आंसर है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।